सहायक अध्यापकों के द्वारा आज यानी कि 28 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना जो है वो राजभवन के समक्ष दिया जाएगा। एक तस्वीर हम सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे, अपने सहयोगी से चाहेंगे कि आप राजभवन के करीब की तस्वीर दिखाइए, जहां पर यहाँ पर 24 जिले से लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं और काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वो तस्वीर हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं और लगातार इनकी मांग जो है वो एक ही मांग है और वो है वेतन मांग। आपको बता दें कि जितने भी सहायक अध्यापक हैं वो अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम लोग लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ पूरी मांग जो है वो यहाँ पर रखी गई है। आप आज पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं, क्योंकि क्या बातें आप लोगों की हुई थी पहले? हम लोग का मांग एक ही मांग है, वेतनमान। और ये मांग हमारा वर्षों से चल रहा है, क्योंकि हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री जो दिवंगत हो गए जगन्नाथ महतो जी, उन्होंने काफी पहल किया था और एक नियमावली भी दिए और उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव पूर्व हम आप लोग का जो मांग वेतनमान का है वो जरूर पूरा करेंगे। लेकिन दुख का बात है वो आज हमारे बीच नहीं रहे और शिक्षा विभाग हमारे मुख्यमंत्री के हाथों में आ गया और जब से वो प्रभार में है वो हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं, न गंभीरता से ले रहे हैं। हम लोगों ने बहुत बार प्रयास किया और मजबूरन हम लोगों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। और हम लोग याद कराना चाह रहे हैं सरकार को कि इन्होंने बनने के पूर्व भी अपना घोषणा पत्र में कहा था कि हमारा सरकार बनने के 3 माह के अंदर वेतनमान देंगे, लेकिन इनका कार्यकाल हमें लगता है कि 1 साल बचा हुआ है और ये सरकार हमारी ओर ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग चाह रहे हैं कि अनिश्चितकालीन ये जो हमारा घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम है वो 1-2 दिन के अंदर हमारे साथ सकारात्मक वार्ता कर ले और वेतनमान का पहल करे, अन्यथा आने वाला कल भी इनका एक स्थापना दिवस है, हम लोग बाधा डाल सकते हैं और सरकारी जो भी कार्यक्रम राज्य स्तर में होगा सबका हम लोग विरोध करेंगे। क्योंकि हम लोग आशा देख देख के हम लोग थक चुके हैं। हमारे लोग हर महीना हर सप्ताह हर एक दिन हमारे आदमियों का निधन हो रहा है, सेवानिवृत्ति हो रही है, लेकिन उनको सरकार का कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है। और इस राज्य के अंतर्गत अल्पसंख्यक विद्यालय में न टेट का पालन हुआ न किसी चीज का पालन हुआ। जो वेतनमान पर काम कर रहे हैं, हम सेवा करीब 20-22 साल से दे रहे हैं, हमारा कार्यानुभव ही काफी है, न हमारा टेट की जरूरत है न सीटेट की जरूरत है। लेकिन बिहार ने जो किया है, बिहार जो राज्यकर्मी का दर्जा दिया है, उस सरकार से हमारी झारखंड सरकार को सबक लेनी चाहिए और अपना जो इनका क्रियाकलाप उसमें बदलाव आना चाहिए। हमारा यदि वेतनमान का मार्ग प्रशस्त नहीं करेंगे तो इस सरकार को हम लोग बदलने का काम करेंगे। विनोद बिहारी महतो, सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा। लगातार सरकार का 4 साल का कार्यकाल 29 दिसंबर को पूरा हो जाएगा, यानी कल 29 दिसंबर है और राज्य स्तर पर यह कार्यक्रम होने जा रहा है। तो आप लोग अपनी बातों को कैसे रखिएगा, क्योंकि 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, 1 साल के कार्यकाल में लोकसभा चुनाव भी और विधानसभा चुनाव भी है, तो उस दौरान कई सारी चीजें होनी थोड़ी मुश्किल है। कल इस राज्य सरकार का 4वां वर्षगांठ समारोह है, इसलिए आज एक दिन पहले ही हम लोगों ने डेरा डालो घेरा डालो कार्यक्रम का शुरुआत भी कर दिया है। और यदि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से सभी चुनावी सभा में ये कह रहे थे कि यदि हेमंत और जेएमएम की गठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे पहले 3 माह के अंदर राज्य के 64,000 पारा शिक्षकों को सेवा स्थायीकरण करते हुए वेतनमान देंगे। लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी ये रघुवर की सरकार जो गलतियां की है, सेम उसी प्रकार से हेमंत की सरकार भी गलतियां करती जा रही है। इसलिए कल जो स्थापना दिवस है, अगर स्थापना दिवस के मौके पे अगर वेतनमान की घोषणा राज्य सरकार नहीं करती है तो कल से ही हेमंत सरकार से भी हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जिस प्रकार से रघुवर दास को हम लोगों ने काला झंडा दिखाया था, हेमंत सोरेन को भी हम लोग काला झंडा दिखाएंगे और सत्ता से बेदखल करेंगे। आप देखेंगे कि इसके पूर्व आज तक जेएमएम को मात्र 18 या 20 सीटें मिला करती थी और ये राज्य के 65,000 पारा शिक्षक रघुवर से चुनौती लिया कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की रघुवर की सरकार पारा शिक्षकों को ठग रही थी, उसी प्रकार से ये हेमंत सोरेन बोले थे कि हमारी सरकार आते ही हम वेतनमान देंगे। अगर आज वेतनमान नहीं देते हैं तो रघुवर सरकार की तरह इस सरकार को भी जो है ना पारा शिक्षकों का भारी आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। देखिए, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, काफी सारी परेशानी हो रही है वेतन नहीं मिलने के कारण और एक मानदेय जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिया जाता है, इसकी वजह से कितनी परेशानी होती है? हम लोगों को जीवन में यापन करने में भारी परेशानी है। ना हम अच्छे से खा सकते हैं, ना कपड़ा पहन सकते हैं, ना रह सकते हैं। अभी जो यहाँ हम लोग को देख रहे हैं
कि जो हमारे सभी शिक्षक हम लोग पहुंचे हैं, कर्ज लेकर के हम आए हैं। आज के समय में 17,000, 20,000 और 23,000 मिल रहा है। हम आप लोगों के माध्यम से हेमंत सरकार को यह बताना चाह रहे हैं कि आपका वादा पूरा करो, यह अभियान है। आप घूम घूम के वादा किए थे कि हम जब आएंगे तो वेतन मान देंगे, लेकिन आप भूल गए। तो हेमंत भैया, जिस तरह से आप भूल रहे हैं, हम लोग भी भूल जाएंगे और आप जिस सिंहासन पे हो उससे नीचे आ जाओगे। उस दिन हम पारा शिक्षक, आपको सहायक अध्यापक याद आएंगे। झारखंड के सभी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से मेरा मांग है, 81 विधायक से, कि आप हमारे सभा में आते हो, विधानसभा में प्रश्न उठाते हो, आप लड़ते क्यों नहीं हो? आप अपना वेतन 81 बढ़ा लिया, लेकिन हम लोगों का वेतन आप 1 रुपए भी नहीं बढ़ा रहे हैं। आज हमारे शिक्षक मर रहे हैं, जो रिटायर हो रहे हैं, खुले हाथ जा रहे हैं, एक पैसा नहीं है उनके पास। ऐसा कौन सा नौकरी? झारखंड की सरकार हमें ब्लैकमेलिंग कर रही है। हम गरीब का बेटा इस काम को छोड़कर दूसरे काम में जा नहीं सकते हैं, इसलिए कि मेरा आर्थिक कमजोर है और आप ये नहीं चाह रहे हैं कि गरीब का बाल बच्चा पढ़े। अगर शिक्षक का मानसिक स्वस्थता रहेगा तो ही 100% गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों को लगातार जो वेतन नहीं मिल रहा है उसको लेकर के ये संघर्ष चल रहा है। एक बार फिर तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि 24 जिले से लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 24 जिले से काफी संख्या में जो शिक्षक है, सहायक अध्यापक है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सभी जिलों से आप लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और 24 जिले से पहुंचे हुए हैं और आप लोगों की संख्या लगभग 62,000 है, 62,000 है। तो अब आप लोग कैसे आंदोलन करिए, क्योंकि कल सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और हेमंत सरकार ये कह रही है कि हम सभी वादों को पूरा करेंगे। हेमंत सरकार इतने झूठ बोल रहा है, इतने झूठ बोल रहा है। हर मंच पर बोले थे कि सरकार बनने के 3 महीना बाद आपको वेतनमान मैं दे दूंगा। बेचारा पारा मर रहा है, यही उनका लैंग्वेज डायलॉग था। आज भी हर पॉकेट में वो डायलॉग घूम रहा है, बेचारा पारा मर रहा है, आज भी हम मर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, कौन सा न्यूज? लाइव इंडिया के सभी श्रोताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने मुझे देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपका धन्यवाद। मैं बताना चाहूंगा सारे दर्शकों को कि मुख्यमंत्री अपने वादा से मुकर गए हैं और सबसे दुख की बात है कि जब हमारे शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ दादा जब गुजर गए, हम अनाथ सा हो गए और वो मंत्रालय वो ले लिए। जब वो मंत्रालय लिए तो हम लोग बड़ा हैप्पी थे कि लगता है इनका नियत है कि मैं खुद रखूंगा तभी तो इनका रास्ता साफ होगा, और वो निराशा में बदल गया। जस्ट उल्टा अपोजिट हो गया। वो तो मिलने से भी इनकार करते हैं। एक बार सिमरिया मंच पर मिले भी तो बोलते हैं क्या, पारा शिक्षा का तो मैं सारा काम कर दिया, जो कि एकदम झूठ है मैडम। मात्र 4 से 6,000 रुपया बढ़ा है और कुछ नहीं बढ़ा मेरा। वो आपका मानदेय बढ़ा था ना? मानदेय बढ़ा था, वेतनमान तो अभी तक नहीं मिला, जिसकी लड़ाई लेकर रहेंगे। आज हमें भाजपा ठगी है, हमें जेएमए भी ठगने का प्रयास कर रही है। अगर ये दोनों ठगेंगे तो मुझे तीसरा विकल्प दिखाई दे रहा है, मैं बताऊंगा नहीं। होशियार के लिए इशारा काफी और समझ जाए कि तीसरा विकल्प झारखंड में कौन सा अंकुरित हो चुका है, वो प्रस्फुटित हो चुका है। हमारे लिए तीसरा विकल्प एक युवा शक्ति तैयार है जो हमारा फुल गारंटी ले रही है। सरकार से मैं निवेदन करूंगा, अभी भी वक्त है, अभी भी मेरा वेतनमान दे दीजिए। बहुत कठिन परीक्षा से हम लोग 35,000 पास हुए हैं। एक बहुत बड़ा सस्पेंस दर्शकों के लिए छोड़ रहे हैं कि आखिर ये तीसरा विकल्प कौन होगा। आपने एक बड़ा ऐलान यहाँ से किया है, तो ये तीसरा विकल्प कौन है? मैडम मैं अभी नहीं बताऊंगा। जब सरकार अपना पर्दा खोलेगी, सरदार अपना राज खोलेगी, तो मैं भी राज खोल दूंगा। मुझे तो विकल्प चाहिए, मेरे को काम चाहिए। जो काम करेंगे उनका नाम होगा। मैडम मैं किसी का ब्रांड लेकर नहीं चलता हूँ कि वो ब्रांड का मैं आदमी हूँ। हम लोग किसी का नहीं है, जो काम करता है उसका है। देखिए बहुत बड़ा बयान जो है यहाँ पर सहायक शिक्षक ने दिया है। साफ तौर पर इनका कहना है कि हमारे पास तीसरा विकल्प मौजूद है, लेकिन यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए इन्होंने एक सस्पेंस छोड़ दिया है। खैर झारखंड में विकल्प लगातार तैयार हो रहे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पर अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है और 2024 के चुनाव से पहले यहाँ पर सहायक अध्यापक जो है वो यहाँ पर घेरा यहाँ पर लेकर के आए हैं और वेतन मांग पूरी करने की मांग लेकर के हेमंत सरकार के पास आए। देखना ये है कि क्या 2024 में ये तीसरा विकल्प सामने आएगा या एक बार फिर से हेमंत सोरेन जो है सहायक अध्यापकों की मांग पूरी कर देंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।